एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जिसका जो टॉपिक है बाल विकास की जो जितनी भी स्टेजेस हैं उसको जो है हम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में हर टेट एग्ज़ाम है आपका, टीचिंग एग्ज़ाम में, यानी कि 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बाल विकास की जो स्टेजेस हैं, यानी कि आपकी जो है इन्फेंसी स्टेज हो गई, आपकी चाइल्डहुड यानी कि जो बाल्यावस्था, पोस्ट एंड प्री जिससे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी एडोलेसेंस हो गई। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं जो हम किस में पढ़ते हैं, बाल विकास में। इसके बाद जो स्टेज होती है वो अडल्टहुड, जिसको हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, वो हमारी बाल विकास से बाहर, यानी कि 18 के बाद जो है हमारी क्या आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था जो है वो आ जाती है। तो उसको हम बाल विकास में नहीं पढ़ेंगे, किशोर अवस्था तक की को जो हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और टेट एग्ज़ाम चाहे आपका लाइक एच टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, आपका KVS हो, यानी कि हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। सो फ्रेंड्स, हम जो है इन वीडियो को देखने के बाद आपका जो है टेट एग्ज़ाम से जो है वो एडोलेसेंस से आपका इन्फेंसी स्टेज से, चाइल्डहुड पीरियड से जो आपका स्टेजेस से क्वेश्चन बनता है, वो आपका 1% भी जो है वो गलत होने के चांसेस नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं वो भी हम आपको इस जो है वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर है वो घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन पूछता है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है फर्स्ट जो हमारी जो 2 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें हमने पूरा जो है आपका इन्फेंसी स्टेजेस में क्या जो है इसके टाइम पीरियड होता है, इस जो स्टेजेस में बच्चा किस तरीके की एक्टिविटी करता है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया बाल्यावस्था के अंतर्गत जो है कौन कौन सी विशेषताएं होती है, किस तरीके की जो है बच्चा एक्टिविटी करता है, जिससे आपका डेफिनेटली 2 से 3 जो है वो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके स्टेजेस से। यानी कि आपने जिसने प्रीवियस ईयर किया है उसको पता है, और जिसने नहीं किया है उसको एग्ज़ाम में जो है वो जाने के बाद पता चल जाता है कि जो है वो स्टेजेस से कितना टाइप का क्वेश्चन बनता है और जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स, वो दोनों वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, इन्फेंसी स्टेज वाली और चाइल्डहुड पीरियड वाली, क्योंकि उनसे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपका एडोलेसेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था। स्टेनली हॉल ने एक जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध जो है मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने किशोर अवस्था को एक तूफान और आंधी व तूफान यानी कि इस तरीके की एक अवस्था से क्या किया है, तुलना की है। यानी कि जिस तरीके से आंधी तूफान अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, तो किशोर अवस्था एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे के अंदर जो इतनी फुल ऑफ एनर्जी होती है कि वो एक आंधी तूफान की तरह क्या करता है, एक्टिविटी करता है। उसके जो संवेग होते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या आ जाती है, डिसबैलेंस हो जाते हैं। बच्चा पल में जो है वो क्रोधित हो जाता है, पल में जो उसमें ढेर सारा गुस्सा हो जाता है, पल में क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, यानी कि लव और जो है वो अफेक्शन के और जो है इस तरीके के संवेग में बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अब टाइम पीरियड देखते हैं कि एडोलेसेंस का टाइम पीरियड क्या होता है। फ्रेंड्स, एडोलेसेंस का टाइम पीरियड आपका 12 ईयर से लेकर 18 ईयर का जो स्टेज होती है, जो अवस्था होती है, वो आपकी क्या होती है, किशोर अवस्था का टाइम पीरियड होता है। उस समय बच्चा के अंदर जो है वो हार्मोनल जो चेंजेस हैं, यानी कि उसके जो है हार्मोन है उनके अंदर चेंज आता है। आपने देखा होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं, वो सब हम आप लोगों को पता है, आप लोग इतने बड़े हैं कि किशोर अवस्था में किस तरीके के चेंजेस हैं। आप एक बार खुद जब आप 12 से 18 साल की उम्र में थे, तब आप किस तरीके की एक्टिविटी करते थे, क्या क्या आपके अंदर जो चेंजेस आए, आप लोग उससे जो है वो समझ सकते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हमें वो पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि इसमें जो है आपकी जो फिजिकल जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होने लगती है। आपकी जो मसल्स हैं, आपका जो फिजिकल जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है पूरी तरीके से। यानी कि लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछें वगैरह आ जाती हैं और जो है क्या पीरियड वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये आपकी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था फ्रेंड्स एक वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा क्या होता है, पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, वो अपनी पहचान जो है वो ढूंढने लगता है और समाज में अपनी जो है वो एक खुद की आइडेंटिटी चाहता है कि वो क्या है, क्योंकि ना तो वो उस टाइम पर जो है वो बालक रहता है और ना ही वो क्या होता पूरी तरीके से अडल्ट होता। तो जब वो बच्चों जैसी एक्टिविटी करता है तब क्या कहते हैं, तू बच्चा थोड़ी ना है। और जब वो बड़ों जैसी बातें करता है तो यूँ कहते हैं ना हमारे यहाँ कि तू घना दादा ना बने, तू जो है वो ज़्यादा बड़ा मत बन,
अभी तो छोटा है, इन सब बातों से क्या है दूर रहे। तो यानी कि ये आपकी क्या है, आपकी बाल्यावस्था और जो है आपकी प्रौढ़ावस्था के बीच का एक स्टेज है जिसमें बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज रहता है कि वो क्या है। ना तो हम उसको बच्चा मानते और ना ही उसको हम एक अडल्ट मानते। तो उस जो अवस्था में बच्चा है वो काफ़ी यानी कि उसके इमोशन है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जो है उसका एक यूँ मानो कि उसकी पूरी दुनिया ही जो है वो बदल जाती है। बच्चा इस टाइम पर जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़्यादा रहना पसंद करता है, फैमिली से दूर रहना पसंद करता है, यानी कि कुछ भी कर जाने की जो है वो शक्ति है, ये पावर है, एक एनर्जी है, वो इस टाइम पर आप लोगों को बच्चे के अंदर जो देखने को मिलती है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं जो है अपने यानी कि एक सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, यानी कि वो काल्पनिक यानी कि जो इमेजिनेशन जो है वो उस टाइम पर यानी कि जो आप बोल सकते हैं डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में सपने देखना कंप्लीट हो या ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम पर बच्चे मैं ये बन जाऊंगा, ये कर दूंगा, बड़ा होकर यूं ये इस तरीके से जो है वो क्या यानी कि अब वो जो हीरोज़ हैं यानी कि वर्शिप इस टाइम पर जो है बच्चा क्या करता है वीर पूजा करने लगता है। ये वो हीरो हीरोइन को देखकर उस तरीके की जो है वो एक्टिविटी करने लग जाता है बच्चा। इसमें जो है केवल एक या दो लोगों से ही बच्चा क्या रखता है घनिष्ठ मित्रता रखता है, उनके साथ जो वो टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, उनके साथ ही जो वो अपनी सारी बातों को शेयर करेगा। पेरेंट्स से थोड़ा जो है वो अलगाव जो है वो कर लेता है और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। नेक्स्ट है इस टाइम पर जो है बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा खुद से लगाव करना, यानी कि जो आपका नार्सिज्म एक शब्द है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बना है कि नार्सिज्म जो है वो क्या होता है। स्व प्रेम जो होता है, स्व मोह जो होता है वो क्या होता है आपका नार्सिज्म, जिसे बच्चा खुद से जो है वो प्रेम करने लग जा, खुद को तैयार होने में जो है वो काफ़ी टाइम लेगा, यानी कि खुद से सुंदर किसी को नहीं मानता। इस टाइम की का जो है वो स्व मोह, जिसको एक शब्द दिया गया है आपके साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन में है, क्या आपका एक टर्म है नार्सिज्म। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसमें बच्चा खुद से ही जो है वो प्रेम करने लग जाता है। किशोर अवस्था में किशोर और किशोरी जो बालक और बालिकाएं जो दोनों होते हैं उनमें आवेग यानी कि गुस्सा और जो है वो इमोशनों की क्या होती है प्रबलता होती है, इसलिए वो विभिन्न विभिन्न अवसरों पर जो विभिन्न प्रकार का जो क्या करते हैं बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है आपका शैशव अवस्था का पुनरावर्तन भी कहा गया है। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना कि फ्रेंड्स शैशव अवस्था का पुनरावर्तन यानी कि शैशव अवस्था जब के तरीके की जिस तरीके की एक्टिविटी रिपीट होने लगती हैं वो कौन सी स्टेज आपको मानी गई। तो एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड है फ्रेंड जिस तरीके से बच्चा शैशव अवस्था में जो है वो एक्टिविटी करता है, उस तरीके की एक्टिविटी जो है बच्चा क्या किस टाइम पर करता है आपका किशोर अवस्था में भी इस टाइप की जो है वो एक्टिविटी बच्चा दोहराने लग जाता है। किशोर और किस जो वो यानी कि वो क्या करते हैं अपने जो इन्वायरमेंट होता है एक शिशु के समान जो अन्य व्यक्ति और वातावरण के साथ क्या नहीं कर पाते, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, यानी कि वो इन्वायरमेंट को जो है वो अडोप्ट नहीं कर पाते। वो एक अलग ही वो काल्पनिक दो दुनिया है वो, यानी कि दिन में सपने देखने वाला टाइम जो है वो आ जाता है और बच्चे इस टाइम पर क्या हो जाते हैं भटक भी जाते हैं, यानी कि उनको जो रियल जो वास्तविक जो दुनिया है उससे अलग की सोचेंगे तो जो हमारे धरातल पर जो चीज़ें हमारे मौजूद हैं उनसे अलग होकर जब सपनों में खोए रहते हैं और सपनों को कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करते तो वो क्या हो जाते हैं इस टाइम पर अपने आप को वो है क्या कर पाते हैं एक जो अलग ही रास्ते पर चले जाते हैं जो उनके कोई काम का भी नहीं होता। लेकिन जब उसे बाद में पता चल जाता है तब तक जो है वो क्या होती है बहुत देर हो चुकी होती है। किशोर अवस्था और किशोर अवस्था में यानी कि आपका फिजिकल और जो मेंटल है वो फ्रीडम की जो भावना वो काफ़ी प्रबल हो जाती है, कुछ भी कर गुजरने की भावना है इस टाइम पर जो है वो इस अवस्था में बच्चों में पाई जाती है। और वो किशोर और बड़ों की आज्ञा मानकर स्वतंत्र तरीके से काम करने की यानी कि सोशल होना, खुद की मर्जी से काम करना, खुद से करना, सब कुछ वो है खुद से करना जो है इस टाइम पर बच्चा क्या करता है पसंद करता है। उसे इस टाइम पर जो रोक टोक वाला जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, यानी कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि बच्चा जो प्रतिबंध लगाने का जो प्रयास करता है पेरेंट्स और बच्चा है उन चीज़ों से स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है, तो वो कौन सी अवस्था फ्रेंड किशोर अवस्था को इस तरीके की अवस्था कहा गया जिसमें बच्चा विद्रोह की भावना क्या हो जाती है उत्पन्न हो जाती है, यानी कि किसी से भी लड़ भिड़ने की जो क्षमता है वो बच्चे के अंदर जो है वो इस तरीके के इमोशन जो है वो
पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इस तरीके किशोरावस्था क्या होती है, एक परिपक्व यानी कि बच्चा क्या हो जाता है, एक मैच्योरिटी की जो है वो भावना, बच्चे मैच्योरिटी की तरफ अग्रसर होता है, मैच्योरिटी की भावना आती है। आपको इंटरनल जो है उसका बिहेवियर है वो चेंज होता दिखाई देगा, यानी कि वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो रहा है फिजिकली और मेंटली दोनों जो तौर पर। यानी कि बच्चा है अच्छी अच्छी माने बड़ों जैसी जो है बातें करने लगा, चीज़ों को समझने लगता है इस अवस्था में। और क्या है वो विषमलिंगी, यानी कि जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ बच्चे का जो क्या होता है, आकर्षण बढ़ता है, अट्रैक्शन जो है वो आप लोगों ने देखा होगा। इस टाइम पर जो है बच्चा विषम लिंग यानी कि जो है वो गर्ल्स हैं बॉयज़ की तरफ, बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं। इसमें अवस्था में जो है बच्चे में काम शक्ति यानी कि जो आपकी जो है वो सेक्सुअल जो इमोशन है वो काफ़ी जो है वो चरम सीमा पर होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन बना कि काम शक्ति, काम प्रवृत्ति की जो भावना है वो बच्चे में सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है, आपकी शैशवावस्था में और किशोरावस्था में। लेकिन ये जो कई बार यह भी क्वेश्चन बना है कि कौन सी ऐसी अवस्था जिसमें काम प्रवृत्ति की जो भावना है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। तो फ्रेंड्स ऐसी जो बाल्यावस्था की जो स्टेज होती है उसमें इस टाइप के जो है कोई भी चीज़ें, कोई भी इमोशन जो है वो देखने को नहीं पाया जाता। तो कई बार आपको क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से घुमाकर पूछता है, आपको लोगों को जो है वो पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो एक इकलौता टारगेट क्या है, अपना जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। यानी कि एग्ज़ाम में हमारा जो है मार्क्स जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, हम पढ़ भी किसी भी वे से रहे हो जिस तरीके से हमें अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है किशोरों में, जो किशोरावस्था में इस टाइम पर जो है बच्चा क्या हो जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ना कि समवयस्क यानी कि जो एक ग्रुप होता है उसका जो है वो समवयस्क जो सदस्य है, समवयस्क जो आपका है पार्टनर है, बच्चा कब बन जाता है, तो किशोरावस्था में एक बच्चा जो है वो अपने ग्रुप का पूरा समवयस्क जो है वो क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है, वो ग्रुप में रहना जो है वो पसंद करता है। इस टाइम पर जो है वो समूह की महत्वपूर्णता जो है बच्चे के अंदर बढ़ जाती है। जो कुछ भी होता है उसके दोस्त होते हैं, माता पिता से जो है बच्चा क्या लड़ भिड़ने की भी जो है नौबत आए तो वो लड़ भिड़ लेता है, किसके लिए, अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब कुछ मानने लगता है इस स्टेज पर। किशोरावस्था में अपने समूह को, अपने परिवार और विद्यालय से जो क्या करता है, अधिक जो है वो महत्व देता है इस टाइम पर बच्चा। 15 वर्ष की जो आयु होती है इसमें किशोरों की रुचि में निरंतर जो है क्या होती है, कॉन्टिन्यू जो परिवर्तन आता है। यानी कि जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो 15+ एज की हो जाती हैं, उनमें जो है कोई निरंतर आपको क्या करते चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, या वो ज़्यादा जल्दी लड़कों के से जो है वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, घर के काम काज वो सीखना स्टार्ट कर देती हैं। तो यानी कि यूं तो लड़के और लड़कियों में, लेकिन जो है कुछ हार्मोनल जो हमारे अंदर चेंजेस होते हैं उस टाइप के जो हमें परिवर्तन है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बालकों का जो मुख्य है इस टाइम पर जो है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह करने में जो है वो काम करते हैं। लेकिन लड़कियां वही कढ़ाई बुनाई सिलाई डांस वगैरह के प्रति जो है उनका आकर्षण है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो होने वाला है कि आपका किशोरावस्था में किशोर जो है समाज सेवा की जो तीव्र भावना यानी कि जो आपका सोशल वर्कर जो है वो बच्चा किस अवस्था में जो सबसे ज़्यादा बनने की जो है वो ट्राई करता है, बनने की कोशिश करता है। यानी कि किशोरावस्था की शुरुआत में बालक बालिकाओं की जो है वो धर्म और ईश्वर के प्रति जो ज़्यादा आस्था जो है वो नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो एक किशोर बनता है, तो क्या होती है, समाज सेवा की भावना उसके अंदर काफ़ी तीव्र जो है वो देखने को मिलती है। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट जो है फ्रेंड्स याद रखने हैं, इनके बीच से आपको क्वेश्चन बनेगा और इससे बाहर जो आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं बनने वाला, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है किशोरावस्था से पहले जो है बालक अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, नैतिक यानी कि मोरल और इमोरल जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता है। यानी कि वो जो है उस टाइम पर बच्चा क्या होती है, मोरलिटी जो है सीखता है आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत, अच्छी बुरी बातों को सीखने लगता है। लेकिन किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो वो अच्छाई बुराई के बीच में क्या करना, डिफरेंस करना सीख जाता है। यानी कि उसे खुद की जो है वो सोच विचार करने लग जाता है, खुद से सोचेगा चीज़ों को, क्या ये अच्छा है क्या ये बुरा है, यानी कि सही गलत, सत्य है सत्य, और आपका जो है वो नैतिक और अनैतिक के बीच है बच्चा डिफरेंस करके अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में अपनी जो डिजायर होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनके प्रति सफलता असफलता, आपका जो कॉम्पिटिशन की जो भावना है, इन कारणों से बच्चा कई बार क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है और डिप्रेशन की तरफ जो है वो चला जाता है। क्योंकि इस टाइम पर जो है बच्चा अपने करियर को लेकर जो है, अपने फैमिली को लेकर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाता है, तो क्या हो जाता है, बच्चा जो है वो डिप्रेस होता जाता है और कई बार जो वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ भी जो है वो चला जाता है।
तो सबसे ज़्यादा बच्चों को समझने की एक अच्छी गाइडेंस की, एक अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था में पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि इस अवस्था में जो है बच्चे को फुल ऑफ गाइड करें, फुल ऑफ जो उनको समझें। तो इस टाइम पर जो, क्योंकि बच्चे के अंदर एक हार्मोनल जो डिसबैलेंस की वजह से उसके जो इमोशन में जो है वो क्या हो जाती है, अस्थिरता आ जाती है। तो यानी कि वो समझ नहीं पाता चीज़ों को। नेक्स्ट है किशोरावस्था में जो बालक और बालिकाओं में महत्वपूर्ण जो है एक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पर्सन जो समझने लगते हैं, वो खुद को किसी अच्छे स्थान पर पहुंचने की, यानी कि वो करियर को लेकर एक टॉप फ्लोर पर पहुंचने की जो है एक डिजायर होती है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं और उनको एक सही जो है वो मेंटर की ज़रूरत होती है कि वो जो आगे उनके जीवन की जो दिशा है उनको अच्छे से क्या कर पाए, चुन पाए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो है बाल विकास की जितनी भी जो स्टेजेस थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, वो हमने डिस्कस कर ली। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो आप उनको फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो उसको देखना है, उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी। जिसने अभी तक नहीं देखा वो जरूर से जरूर देखे फ्रेंड्स। सीडीपी के लिए आप जो है वो कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। एस्टेट की जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपकी यूँ मान के चलो 30 में से 25+ स्कोर आप जो है वो वीडियो से भी कर सकते हैं। और अपने शॉर्ट नोट, अगर आप लोगों के पास अभी तो टाइम है, अपने नोट्स बना लो। और जो है अपने खुद के नोट से बेटर कुछ नहीं होता। और जो इतने महंगे महंगे कोर्सेज हैं उनमें आप अगर, वैसे आपकी मर्जी है, मैं किसी को जो है ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो है फ्रेंड्स कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, जो आपने पढ़ा हुआ होता है उसी को एक अच्छे फॉर्म में बताया जाता है। लेकिन अब वही अगर आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप जो है वो एक अच्छी बेस्ट कोचिंग में जाए या इतने महंगे महंगे नोट्स परचेज करें, तो फ्रेंड्स यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, यानी कि घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी जो है वो पढ़कर सेल्फ स्टडी के द्वारा भी जो है वो एक अच्छा ऐसा चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे आपका जो है सारी चीज़ें समझ में आ रही हो और अच्छा एक कंटेंट मिल रहा हो। तो उसको भी करके आप जो है अपना एग्ज़ाम जो अच्छे से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।